हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास और 11वें समोल्लास के अंदर हम ऐसे आज 3-4 विषयों पर चर्चा करेंगे जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोगों के बीच में धारणा उनको लेकर जो बनी हुई है, आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के जो 11वां समोल्लास लिखा है उसके अंदर जो व्याख्या की है, किस प्रकार की जो धारणाएं हैं लोगों के बीच में वो चली हुई हैं, वो मान्यताएं उनकी उन 4 स्थानों के विषय में और उन 4 ऐसे स्थान जो बहुत ही जो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। लोगों की मान्यता है कि वहाँ से अनेकों प्रकार के फल आदि जो हमें प्राप्त होता है, पुण्य हमें प्राप्त होता है, किस प्रकार से हमारा वहाँ जाने से और इस प्रकार की सामग्री वहाँ चढ़ाने से मान्यता उसकी बहुत ज़्यादा उन स्थानों की है। तो एक-एक करके आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला चर्चा करेंगे हम गयासुर, जो बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है गया नाम की, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि वहाँ की क्या मान्यता है। दूसरी वैजनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसके विषय में चर्चा करेंगे हम कि उसकी क्या मान्यता है। और तीसरी काली, जो कलकत्ते की काली है, जो पूरा कलकत्ता काली के नाम से मशहूर है, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी चर्चा करेंगे हम जो कामाख्या का मंदिर है असम के अंदर, उसकी क्या मान्यता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट जो मतमतांतरों का विवरण 11वें समोल्लास के अंदर दिया है, तो उसी पर एक जो धारणाएं हैं लोगों के बीच में बनी हुई हैं इन चारों स्थानों को लेकर, इन देवी और स्थान को लेकर जो इस प्रकार की धारणा लोगों के बीच में प्रचलित है कि वहाँ जाने से, वहाँ का जो है बलि आदि देने से किस प्रकार की मान्यता वहाँ पूर्ण होती हैं, लोगों का भला होता है, उपकार होता है और दुख आदियों से रोगों की जो लोग हैं उनकी मुक्ति होती है। और पिंड आदि का जो वहाँ पर लोगों का श्राद्ध आदि किया जाए तो किस प्रकार से लोगों को जो है मुक्ति होती है, पाप आदि छूट जाते हैं उनके और लोग अपने अपने वहाँ पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है गया के अंदर, ऐसी प्रचलित है वहाँ की धारणा कि लोग अपने अपने जो जिनकी मृत्यु हो गई अपना अपना भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो एक एक विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किड़वंती जो समाज के अंदर जुड़ी हुई है पुराणों के अंदर, जो इस प्रकार का बखेड़ा लिखा गया है लोगों को भ्रमित करने के लिए, और किस प्रकार से लोग इन जगहों पर जाते हैं अनेकों प्रकार से, वहाँ पर लोग अपने अपने षड्यंत्रों को किस प्रकार से पंडित पुजारियाँ सिद्ध करते हैं और किस प्रकार से लोग जो है कि दूषित मानसिकता के कारण इस प्रकार के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, उसी से निकालने के लिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनका जो पूरा विवरण इसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर लिखा है। आज हम एक एक विषय को लेंगे और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की शंका है तो अलग से तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किसी प्रकार के वीडियो से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप लिख भी सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि तो पहले हम प्रश्न लेंगे कि जो गयासुर है उसका क्या मान्यता है, गयासुर के नाम से वो क्यों जगह मशहूर है और किस लिए विख्यात वो जगह है बिहार के जो गया है। तो दरअसल में एक घटना जुड़ी हुई है इस गया स्थान से। तो जो गया स्थान है, जो गया नाम का एक व्यक्ति हुआ है, तो गया के जो गयासुर नाम का जो व्यक्ति है उसके पिता का नाम था त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर का जब महादेव शिव हैं उनसे उनका युद्ध होता है, तो जब उसकी मृत्यु त्रिपुरासुर की मृत्यु हो जाती है तो जो उनका बेटा होता है त्रिपुरासुर का गयासुर, तो उसे क्रोध आता है और क्रोध आने के कारण वो बदला लेने की महादेव से प्रतिज्ञा करता है कि महादेव से किस प्रकार से हम जो है बदला लिया जाए, और किस प्रकार से वो तपस्या आदि करता है। और जो कश्मीर की जो घाटियाँ हैं इसमें जाकर वो एक बहुत काफ़ी समय तक तपस्या आदि करता है और अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती हैं। यह है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मान्यताएं पुराणों के अंदर लिखी हैं उसी के बिहाफ पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की पुराणों के अंदर जो लीलाएं वो लिखी हुई हैं। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि क्या वो लीलाएँ हैं और क्या उनकी मान्यता उनके अंदर है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों लोगों की मान्यता उससे जुड़ी हुई हैं। तो जब वो काफ़ी समय तक तपस्या वहाँ पे गयासुर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो महादेव से वहाँ पर जो कश्मीर की घाटियाँ हैं उसके अंदर जाकर अनेकों प्रकार से खड़ी तपस्या, मौन तपस्या, इस प्रकार की अनेकों प्रकार की तपस्या होती हैं वो करता है। तो जब प्रसन्न होकर
वो जो विष्णु जी हैं उनसे वरदान मांगता है कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो और किसी प्रकार का मैं शिव के द्वारा शिव और महादेव और ब्रह्मा शिव विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा ही मेरी मृत्यु, इस प्रकार का वरदान वो मांग लेता है। और जब जो विष्णु जी हैं उस प्रकार का जो से वरदान दे देते हैं तो बहुत खुश होता है। खुश होकर वो लोगों को मारना, वहीं से दो देवता हैं, देवताओं आदियों को मारना प्रारंभ कर देता है और अपना बदला लेने के लिए शिव के पास भी जाता है। तो इस प्रकार के जो वो देखते हैं कि वो क्योंकि उसने एक मांग भी की थी वरदान मांगने से पहले कि मुझे इस प्रकार का वरदान चाहिए, तो विष्णु जी उसके वरदान को उसकी जो मांग होती है उसको वरदान दे देते हैं और कहते हैं कि जा भाई, तुझे जो है वरदान दिया। और वो कहता है कि मैं सिर्फ आपके हाथों मारा जाऊं और ब्रह्मा जी और महादेव के हाथों, और कोई मुझे मार ना सके। तो इस प्रकार का बदला लेने के लिए वो लोगों से जो है उधर उधर देवी देवताओं को मारने लगता है। तो जब वो मारने लगता है तो ब्रह्मा विष्णु और जो महादेव हैं ये अपने आपस में सहमति करते हैं कि भी किस प्रकार से इसे रोका जाए, क्योंकि वरदान जो उसको दिया था तो जो गयासुर था वो जो ब्राह्मण उन्होंने मशवरा करते हैं कि भी सलाह मशवरा कर करके किस प्रकार से इसे रोका जाए, अन्य तो वरना ये देवी देवताओं को संपूर्ण को जो देवी देवता उनको नष्ट कर देगा, सबकी हत्याएं कर देगा, सबको मार डालेगा। तो वो एक तपस्या वो आपस में सलाह मशवरा करके गयासुर को रास्ते में मिलते हैं। जब गयासुर एक जा रहा होता है कहीं पर या युद्ध जो देवी देवताओं को मार रहा होता है, उसके अपना भेष बदल कर तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु और महादेव उसके पास पहुँचते हैं। तो वो कहते हैं कि गयासुर से कि भाई हमें हवन करना है। तो वो उस पर इस प्रकार से कहते हैं कि भाई हमें हवन करना है। तो वो कहते हैं कि कोई हमें ऐसा स्थान बताइए कि जो बहुत ही अच्छा स्थान हो, पवित्र स्थान हो और जो सब प्रकार से शुद्ध हो। तो इस प्रकार का स्थान उनको कहीं नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि क्यों ना गयासुर, हमको आपका जो शरीर है इससे अच्छा स्थान कोई नहीं लगता, तो क्यों ना हम आपके जो शरीर है इसी पर हवन क्यों ना करें, क्यों ना यज्ञ इसी पर करें। तो लोगों की जो है तो जब वो तीनों के तीनों उससे अनुरोध करते हैं कि भाई हमें तो तेरे शरीर पे ही हवन करना है, तो इस प्रकार का गयासुर मान जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान पहले बहुत होता था, तो इसलिए वो ब्राह्मणों की बात नहीं टालता। वो कहता है कि ठीक है आप हवन कर लीजिए। तो वो उस पर हवन करते हैं और जिससे वो जो गयासुर था असुर प्रवृत्ति थी और काफ़ी लंबा चौड़ा शरीर उसका था। तो जब वो अपने ज़मीन पर लेट जाता है तो उसी पर जब हवन करते हैं तीनों के तीनों ब्रह्मा महादेव और विष्णु, तो जब वो भस्म हो जाता है तो जिस स्थान को वो घेरता है और काफ़ी बड़ा दानव जो था वो गयासुर, तो उसकी जो है प्राणांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ जहाँ उसके हाथ पैर पाँव सिर आदि फैले हुए थे, उसी स्थान का नाम बिहार के अंदर जो जगह है उसी का नाम उसी के नाम पर गया पड़ा है। और वहाँ पर लोगों की ये मान्यता जुड़ी हुई है, गया के अंदर अगर जो व्यक्ति हैं, चाहे माता पिता हो, कोई भी जो मृत हो जाता है उसका श्राद्ध आदि या तर्पण आदि जो वहाँ पर करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, तो साक्षात जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वो साक्षात उस अपने भोजन को ग्रहण करने आते हैं, अपने हाथ से हाथ निकाल कर एक उसमें से भोजन को ले जाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार का सर्वथा झूठ जो पिंड दान देने के प्रभाव है, जिन पिंडों को उनको दिया जाता है मृत होने के बाद में व्यक्तियों को, तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती वो स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई इस प्रकार का गड्ढा आदि खोद देते हैं वो पंडे आदि पुजारी जो वहाँ के होते हैं गया के अंदर, और कोई घास फूस का उसके ऊपर एक जो है बिस्तर जो बिछौना आदि उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं और उसके अंदर एक व्यक्ति को बैठा देते हैं और वहाँ पर भोजन आदि रख देते हैं। तो वो व्यक्ति अपना जो है हाथ निकाल कर उस भोजन को नीचे ले जाता है और जिसको वो कहते हैं कि पंडे पुजारी कि हाँ भाई तुम्हारा जो पितृ हैं वो अपना जो भोजन है उन्होंने ग्रहण कर लिया है, अब इतनी अमुक अमुक दक्षिणा यहाँ चढ़ाइए और आपके जो पितृ हैं उनके सारे पाप धुल गए हैं और वो पापों से मुक्त हो गए, अच्छी योनियों में जाएंगे, मोक्ष आदि को प्राप्त करेंगे, मुक्ति उनकी हो जाएगी। तो अनेकों प्रकार के धन आदि उनसे झूठा पाखंड रचाकर लोगों को गया का जो नाम है इस प्रकार से
वो परपंच वहाँ पर पंडे पुजारी जो पंडे हैं वहाँ कर वो चलाते हैं, अपनी आजीविका आदि चलाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं कि भाई इस प्रकार की कोई भी जो है वो घटनाएं नहीं होती हैं जिसकी एक बार मृत्यु हो गई, वो ना तो खाना पीना खाने आता है, ना ही इस प्रकार के जो सड़े जो कार्य करते हैं लोग, मृत व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो जितने भी क्रियाक्रम लोग करते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि, तो उनका कोई भी फल उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में उसका जो आत्मा है वो ईश्वर के सानिध्य में चली जाती है, और ईश्वर के सानिध्य में जाकर ईश्वर उसके कर्म फल के सिद्धांत पर, जैसे उसके कर्म रहे हैं मनुष्य के, उसके बिहार पर उसको जन्म दे देता है ईश्वर। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, भाई ये तुम्हारा पाखंड है। इस प्रकार के जो आत्मा है, ना तो आत्मा भटकती है, ना किसी प्रकार की कहीं पर जाती है आत्मा, ना खाने पीने आती है। तो जो माता पिता को जीते जी तो खाना भोजन देते नहीं, और मृत्यु के बाद उनको अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, भंडारा करवाते हैं, तर्पण आदि करते हैं, दान दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं। तो जीते जी तो माता पिता के साथ में या परिवार के साथ में, जिस भी संबंधी के साथ उनका संबंध होता है, जो भी संबंधी होते हैं उनके घर परिवार के हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पत्नी पत्नी हो, जो भी हो, जो भी संबंधी होते हैं, भाई बहन, जो भी संबंध परिवार के अंदर होते हैं, जीते जी तो उनका जो है सम्मान नहीं करते, उनको कोई भी चीज़ इस प्रकार का तर्पण उनको जीते जी तो संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन मरने के बाद उनके नाम पर अनेकों प्रकार के भंडारे आदि, दान दक्षिणा, इस प्रकार का जो है ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाना, लोगों को भंडारा आदि करवा देना मृत लोगों के नाम पर, तो ये सर्वथा झूठी एक मन को जो है श्रद्धांजलि देने वाली बात है कि भाई मन को शांति, इस प्रकार का प्रपंच लोग चलाते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट खंडन करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें बेकार हैं, इस चीज़ के प्रपंच नहीं चलाने चाहिए। जो मृत्यु हो गई, अगर जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार ईश्वर उसको उसी योनि में भेजता है, और आत्मा कभी भटकती नहीं है, और ना कोई मरने के बाद में आपकी खीर पूरी खाने आएगा। मान लिया भाई किसी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उसको तो जन्म मिलेगा किसी राजा अच्छे परिवार में, तो वो क्या आपके घर में इस प्रकार के लोगों जो गरीब परिवार का लोग था, वो व्यक्ति गरीब परिवार में उसकी मृत्यु हुई, और भगवान ने जन्म दे दिया उसके अच्छे अच्छे कर्म रही, और भगवान ने जन्म दे दिया उसके किसी धनाढ्य परिवार में, तो वो क्या जीवित जो उसको जन्म हो गया, उसकी आत्मा को तो जन्म मिल गया, तो वो मर के क्या दोबारा जन्म लेकर तुम्हारे यहाँ पर थोड़ी ना आएगा। वो श्राद्ध आदि, पत्तल आदि, लड्डू पकौड़े आदि जो तुम बनाते हो, पकवान आदि, हलवा पूरी, उनको खाने थोड़ी ना आएगा। तो स्पष्ट ऋषि महर्षि बना करते हैं कि इस प्रकार के काल्पनिक जो षड्यंत्र पुराणों के द्वारा, पंडे पुजारियों के द्वारा जोड़ दिया गया है, भाई ये सब चीज़ें जो है ये बेकार हैं, काल्पनिक घटनाएं हैं सब ये। इस प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी जीविका आदि चलाने के लिए, अपने जो धन आदि का जो उपार्जन है उसको करने के लिए इस प्रकार के कपोल कल्पित कल्पनाएं जो है समाज के अंदर प्रचलित कर दी, झूठे झूठे अमुक अमुक ग्रंथ छाप दिए, पुराण आदि, उनमें इस प्रकार की घटनाएं मिलती हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट खंडन करते हैं कि भाई इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटती है, और ना कोई मरने के बाद में इस प्रकार का कोई अपना भोजन ग्रहण करने आता है। तो लोग अनेकों प्रकार के प्रपंच आदि करते हैं, मृत्यु जीते जीतो पिता के साथ, जीते जीते परिवार के साथ में दंगम दंगा और मर पीछे पहुँचाए गंगा, तो इस प्रकार का कार्य लोग करते हैं। तो सर्वदा पाखंड है, उससे बचना चाहिए लोगों को। तो ये गया का हमने विषय में पढ़ा कि गया नाम की जगह है बिहार के अंदर, वो किस प्रकार से उसका जो है वो स्थान मशहूर हुआ और क्या उसकी मान्यता रही। तो इस प्रकार से लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थल उसको माना जाता है कि भाई यहाँ हवन किया था ब्रह्मा और महादेव और जो है विष्णु ने, तो ये पवित्र जगह है, इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो ये पुराणों के अंदर घटनाएं मिलती हैं। इस प्रकार का इतिहास में कोई वर्णन नहीं है किसी प्रकार के, जो ये पुराणों के अंदर जो इन्होंने अपने दोहरे से बना कर जो घटनाएं वो लिख दी हैं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और ना कोई इतना लंबा चौड़ा आदमी होता है कि भाई कोई आसमान से लग जाएगा आदमी, और इतने इतने बड़े राक्षस होते थे, दानव प्रवृत्ति होती थी, 10-10, 20-20, 100-100 फुट के आदमी होते थे। तो इस प्रकार की जो धारणाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। असुर और दानव और राक्षस उन लोगों को कहा गया है कि जो वेदों के विरुद्ध चलते थे, मांसाहार मद आदि पीते थे, दुराचार, बलात्कारी, व्यभिचारी आदि लोगों को हत्या आदि करते थे। वो इस प्रवृत्ति जो जिन मनुष्य के अंदर होती थी उसको दानववादी कहते थे, जो लोगों को षड्यंत्र करके मारते थे, अपना प्रपंच सीधा करते थे, लोगों की बिना फालतू में हत्या कर देते थे, लूट लेते थे। इस प्रकार के जो प्रपंच होते थे वो करते थे, तो उनको दानव असुर प्रवृत्ति उनको दी गई थी। इस प्रकार की जो मान्यता है वो उन लोगों को दानव या असुर कहा गया है। तो ये असुर कोई लंबा चौड़ा या 100-200 फुट का आदमी कोई नहीं होता था। ये काल्पनिक घटनाएं जो पुराणों के अंदर लिखी हुई हैं, सब मनुष्य समान होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर होता है। कोई 2 फुट का, कोई 4 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 7, कोई 8। महाभारत काल तक देखा जाए तो किसी किसी की 10-12 फुट हाइट होती थी, बस इससे ज़्यादा किसी की हाइट नहीं होती थी। तो ये झूठी काल्पनिक घटनाएं हैं कि भाई इस प्रकार के
जो मान्यताएं बनी हुई हैं कि भी राक्षस ऐसे होते थे, लंबे लंबे उनके दांत होते थे, अब लंबे लंबे बाल होते थे और 10-10 सिर होते थे, उनके 20-20 हाथ होते थे। इस प्रकार के राक्षस वाक्षस कोई नहीं होता था। वो राक्षस प्रवृत्ति उनको इसलिए कहा गया है कि उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति उनको कहा जाता है कि जो मांस खाते हैं, दुनिया को लूटते हैं, ठगते हैं, मद पीते हैं, नशे में रहते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को खा जाते हैं, जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं, लोगों को, निर्दोषों को हत्या कर देते हो। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जिस मनुष्य के अंदर होती है उसको दानव या असुर की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे लोगों को दानव या असुर कहा गया है। दूसरी मान्यता के विषय में आज चर्चा कर लेते हैं कि जो वैजनाथ की चर्चा है, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग से जो जुड़ी हुई है। तो जो रावण था उसके विषय में बना जो ये घटना है पुराणों के अंदर लिखी हुई है कि भी एक बार रावण ने तपस्या की थी और तपस्या जब रावण कर रहा था तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्राप्त करने के लिए, महादेव को लंका ले जाने के लिए कि भाई महादेव जी मैं तो आपको प्रसन्न करके अपनी लंका में ही रखूँगा, आप मेरे पास ही रहेंगे। तो रावण जो है तपस्या करता है और काफ़ी दिन तक तपस्या करता रहता है। जब महादेव प्रसन्न नहीं होते तो अपना जो 10 सिर उसके बताए जाते हैं रावण के, तो रावण अपना एक एक सिर जो है काट काट कर वो रख देता है। तो ऐसी जो 9 सिर जब तक वो काट देता है तो महादेव प्रसन्न नहीं होते। जब वो अपना 10वां सिर काटने का प्रयास करता है तो महादेव जो एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो और महादेव प्रकट होकर उससे कहते हैं, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए तुझे रावण। तो इस प्रकार की घटनाएं पुराणों के अंदर लिखी हैं। तो रावण कहता है कि महादेव मुझे तो सब सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो महादेव कहते हैं कि मैं भाई मुझे कैसे प्राप्त करेगा। तो वो रावण कहता है मुझे तो आप ज्योतिर्लिंग के रूप में चाहिए, मुझे तो आप लिंग रूप में चाहिए। तो इस प्रकार की जो वो महादेव जो है लिंग का रूप धारण कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि भाई अगर तैने कहीं भी ये रख दिया रास्ते में तो मैं वहीं का वहीं स्थित हो जाऊँगा और मैं वहीं अपना जो है स्थान ग्रहण कर लूँगा और वहीं पर मैं सदा के लिए जो है वहीं से जहाँ भी शिवलिंग रख दिया जाएगा। तो वो कहता है रावण, ठीक है जी महादेव जी, मैं आपको बिना थके बिना हारे मैं आपको सीधा लंका ही ले जाकर रोकूँगा। तो रास्ते में जो है जो देवताएं हैं, जो देवता लोग थे, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा की और सलाह मशवरा कर करके वो विष्णु जी के पास में पहुंचते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि विष्णु जी देखिए महादेव को तो रावण ने अपने बस में कर लिया है। रावण जो भोले जी बड़े भोले वाले हैं, वो तो किसी को यूं ही वरदान देते हैं और किसी को ये साथ चल देते हैं ऐसे। तो रावण ने भी अपने षड्यंत्र करके तो जो महादेव को अपने पक्ष में कर लेगा और ये जैसा चाहेगा। रावण की जो प्रवृत्ति वो तो अच्छी नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति रावण के अंदर पनपी हुई है। वो तो सबको ठगता जो है, सबको मारता है, पीटता है, इस प्रकार के सब पे अत्याचार आदि करता है प्रजा आदि पर और सबके एक स्त्री का हरण कर लेता है, किसी की जो है जो राज्य आदि पर हमला कर देता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंदर पनपी हुई है। तो वो तो अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा और सारे भूमंडल पर अपना कब्जा कर लेगा वो। तो महादेव जो देवी देवता होते हैं वो विष्णु के पास में जाते हैं। तो विष्णु जी अपना जो है वो बुद्धि लगाते हैं कि भाई किस प्रकार से इसे रोका जाए। तो वो जो वो एक चरवाहे का रूप जो वेश धारण कर कर वो भेड़ बकरी आदि चराने का बहाना लेकर वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और रावण को जो है लहू शंका का प्रेशर बना देते हैं। इस प्रकार की मान्यता पुराणों के अंदर लिखी हुई है कि भाई जब रावण को लहू शंका एकदम लग जाती है तो रावण का प्रेशर एकदम जो है बहुत तेज होता है, एकदम पेशाब उसका जो है ऐसी लिखा हुआ है पुराणों के अंदर कि भाई उसका लहू शंका इस प्रकार लगी हुई होती है, उस पर प्रेशर एकदम बहुत तेज बन जाता है। तो उसे एक व्यक्ति देखता है तो उससे कहता है कि भाई मैं अभी अभी लहू शंकर करके आ रहा हूँ और उस पर तू मेरे शिवलिंग को थाम करके ना नीचे मत रखना इसे। तो वो जो आदमी था वो तो जो वेश धारण करके आया था वो तो विष्णु जी थे। तो वो जो काफ़ी समय तक उसकी कोई पता नहीं, ये पुराणों के अंदर जो गपोड़ लीलाएं लिखी हुई हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो लिखा हुआ है पुराणों के अंदर। तो जो है विष्णु जी जो हैं उसको लहू शंका जब वो करता रहता है तो बहुत समय बीत जाता है, उसको लहू शंका करते करते उसका निवृत्ति लहू शंका से नहीं होती, वो लहू शंका करके नहीं आता। तो महादेव जो महादेव का स्वरूप जो लिंग के रूप में रावण को दिया था अपना, वो विष्णु जी उसको वहीं स्थापित कर देते हैं। और जो रावण आता है वो क्रोधित हो जाता है एकदम कि भाई ये क्या कर दिया तूने और किस प्रकार से तूने ये जो है मेरा मैं तो इसको लंका ले जाता शिव जी को और तूने यहीं स्थापित कर दिया। और तो उसको दंगा आदि करने के लिए तैयार हो जाता है रावण, उसको भस्म आदि करने की जो है उस पर क्रोधित हो उठता है। तो अपना जो विष्णु जी हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, अपना जो है वो तो जो देवता थे वो तो वहाँ से जो है गायब हो जाते हैं। तो रावण जो है उस वेज नाम का जो व्यक्ति जो था, तो जो बैजनाथ की कथा लिखी हुई है वो बैजनाथ नाम का एक व्यक्ति था। इस प्रकार के पुराणों के अंदर घटना लिखी हुई है। तो वो जो
व्यक्ति था और रावण तो उस शिवलिंग को वहीं स्थापित जब हो जाता है, उसे हिलाना झुलाने का प्रयास करता है रावण, तो शिवलिंग वहाँ से हिलता नहीं है। तो जो शिवलिंग वहाँ से हिलता नहीं है तो रावण वहीं पर उसको स्थापना कर जाता है कि भाई महादेव आज से यहीं रहेंगे, और मंदिर आदि की जो व्यवस्था है वो, और जो जिसने वो शिवलिंग आदि वहाँ पर रखा था उस पुजारी से वो शिव रावण तो चला जाता है अपनी लंका, तो वो जो पुजारी होता है, जो भी वो चरवाहा होता है, तो वो पुजारी बन जाता है बाद में, और उसकी जो पूजा अर्चना वो करता है बैजनाथ नाम का जो व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं पुराणों के अंदर लिखी हुई हैं। इसमें अब इसको सच माने या झूठ माने, पुराणों के अंदर गपोड़ लीलाएं इनके द्वारा, पाखंडियों के द्वारा लिखी गई हैं। तो बैजनाथ का जो मान्यता है वो यही है कि वहाँ पर रावण ने जो तपस्या की थी, शिव को अपने वश में कर लिया था, उस प्रकार का जो उसको वरदान दिया था, तो उसी रूप में उनने अपने शिवलिंग के रूप में वो वहाँ पर स्थापित हो गया बैजनाथ धाम। तो जो झारखंड के पास में बताते हैं, ऐसे ही बैजनाथ नाम के, जो बैजनाथ नाम के मंदिर हैं वो कई जगह बने हुए हैं, लेकिन मशहूर जो बैजनाथ का मंदिर है वो झारखंड के अंदर बताते हैं कि बैजनाथ जो धाम है वो झारखंड के अंदर है। तो इस प्रकार की घटनाएं लिखी हुआ। अब इनसे ये पूछिए कि तर्क वाली बात यह है कि भाई जब रावण को इस प्रकार की तपस्या करी थी और रावण को लंका ले जाना था, रावण के पास में तो पुष्पक विमान भी था, रावण के पास तो अनेकों प्रकार के जो संसाधन थे, वो तो उसको समुद्र में नाव पार करके नौका से भी ले जा सकता था, पुष्पक विमान में रख के भी ले जा सकता था। इस प्रकार की काल्पनिक घटना इन्होंने अपने मनगढ़ंत पाखंडियों ने, पौराणिकों ने अपने बना कर रख दी और लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य इन्होंने किया। तो इस प्रकार की गपोड़ लीला ये बैजनाथ के नाम पर चली कि बैजनाथ नाम उसका इसलिए पड़ा कि भी रावण ने स्थापना की, रावण ने शिव का उपासना की थी और वरदान स्वरूप शिव ने अपने आप को ही प्रकट करके उस रावण को सौंप दिया था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कपोल कल्पित जुड़ी हुई हैं। तो महर्षि धन सरस्वती इनका स्पष्ट खंडन करते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना वटना नहीं होती है, और इस प्रकार की कोई जो पुराणों के अंदर लिखे हैं वो सारी की सारी बातें झूठी की झूठी हैं। आप तर्क के हिसाब से भी देख सकते हैं कि भी रावण के पास में किसी चीज़ की सुविधा थी या नहीं थी। रावण के पास में लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण के अंदर, रावण के पास पुष्पक विमान था, तो अपने विमान से ले जाता महादेव को बैठा कर। अगर आगे हम तीसरे विषय पर चर्चा करते हैं, जो काली कलकत्ते की जो काली है उसका हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वो किस लिए मशहूर है, तो मान्यता ये है लोगों की, जो काली की कलकत्ते की काली है वो जो है वहाँ पर किसी प्रकार की बलि आदि देने से लोगों की जो है हर प्रकार का जो फल है वो मिलता है, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, धन आदि की प्राप्ति होती है, लोगों के पाप पुण्य से वहाँ से छूट जाता है। अगर किसी जो निर्दोष जीव है उसकी बकरा मुर्गा आदि शराब आदि वहाँ चढ़ाई जाती है, इस प्रकार का प्रपंच वहाँ चलता है काली के मंदिर के अंदर। तो इस प्रकार के अगर वहाँ कोई चढ़ाता है, बकरा आदि चढ़ाता है, तो प्रेजेंट के तो पता नहीं, लेकिन जो आज से 150 वर्षों पहले जो महर्षि धन सरस्वती ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर लिखा है, तो उसके अंदर यही स्पष्ट वर्णन है कि इस प्रकार का वहाँ जो है वो घटनाएं होती थी, वो अपना क्रियाक्रम वो करते थे पुजारी लोग जो होते थे काली के नाम पर। तो लोगों की यही मान्यता है। अब इनसे ये पूछना चाहिए, अगर किसी की निर्दोष जीव की हत्या वेदों के अंदर तो वर्जित लिखी हुई है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी हो, चींटी कीट पतंग कोई भी हो, सबकी हत्याएं करना वर्जित उसके अंदर वेदों के अंदर लिखा है। किसी प्रकार की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया है अपने सत्य प्रकाश के 11वें सबुलास के अंदर कि भाई वेदों के अंदर तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं। लेकिन ये पौराणिक और जो पंडित पुजारी हों, इन्होंने अपने अपने जो आजीविका आदि चलाने के लोगों को पाखंड में झोंक दिया। इस कदर देश का जो है जो मनुष्य जाति उसका सर्वनाश करने का कार्य इन लोगों ने किया है, पंडित पुजारियों ने। और किस प्रकार से उस पर अंधविश्वास उनके अंदर जो है हावी कर दिया है। लोग जो है उस प्रथा को लेकर अपने घरों में भी बलि प्रथा देते हैं, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई सिगरेट चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के प्रपंच लोग चढ़ाते हैं काली के नाम पर, जो है भैरव के नाम पर, महादेव के नाम पर, जो काल भैरव आदि त्रिपुरासुर फलाना ढिमकाना जितने भी ये हैं, इनके नाम पर इस अनेकों प्रकार की देवी देवताएं हर घर के अलग अलग देवी देवता इन्होंने बना रखे हैं। उन पर इस प्रकार का प्रपंच करते हैं पुजारी भगत जी लोग, जो अपने आप को तांत्रिक प्रवृत्ति के मानते हैं। वो इस प्रकार के कोई काली का उपासक है, कोई भैरव का उपासक है, कोई किसी का उपासक है। तो इस प्रकार की उपासना लोग करते हैं और लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उनका धन आदि ऐंठ लेते हैं, स्त्रियों के साथ व्यभिचार आदि भी कर देते हैं। तो क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो लालच, जो उनके अंदर
पुत्र आदि की प्राप्ति की जो धारणा उनके अंदर बन जाती है, तो किसी भी हद तक वो जो है संतान की उत्पत्ति के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। स्त्रियाँ अपने जो है वो अपने साथ में दुराचार आदि, कुकर्म आदि भी करवाने के लिए इस प्रकार के उनके षड्यंत्रों में फंस जाती हैं कि जिससे हमें पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए, बच्चे आदि की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार के प्रपंचों से महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा है कि स्त्रियों को सावधान होना चाहिए। इस प्रकार के बाबा साहबा जितने भी होते हैं इनसे बच के रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अगर पुत्र आदि, पुत्री आदि, बच्चे संतान आदि की उत्पत्ति आपको अपने घर में संतान उत्पत्ति की चाहिए, तो अपना चिकित्सक से, सही अच्छे चिकित्सक से अपना जो है चिकित्सक परीक्षण अपना करवाइए, दवाई गोली करवाइए, औषधि आदि जी लीजिए, अपना उपचार करवाइए, अपने पति का उपचार करवाइए। तो स्पष्ट लिखा हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो तब जाकर अगर कोई इस आपके शरीर में कोई ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत है, तो आपको क्यों ना आपको पुत्र आदि या इस संतान की उत्पत्ति क्यों ना हो, इसमें एक ये आपके ही शरीर के अंदर कोई कमी है तो इस कारण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो औषधियों के द्वारा ठीक हो जाती है और संतान की उत्पत्ति हो जाती है मनुष्य की। तो इस प्रकार जो धारणा बनी हुई है कि वही धारणा ये बनी हुई है कि काली का जो कलकत्ते की जो मशहूर काली है, काली माता का मंदिर है कलकत्ते के अंदर, तो जो शिव की जो अर्धांगिनी जिनको पार्वती आदि के पार्वती कहा गया है, तो जब उनके जो दाएं पैर की उंगलियां थीं वो गिरी थीं वहाँ पर कटकर, तो उसी के जो जहाँ दाएं उंगली गिरी थी 51 शक्तिपीठ जो देवी के बताए गए हैं। ऐसे ही अभी आगे हम चर्चा करेंगे कोई जो वैष्णो देवी है, हिंगलाज मंदिर है पाकिस्तान के अंदर। इस प्रकार के 51 शक्तिपीठ जो माता दुर्गा के बताए हैं, उन्हीं में से ही एक दो पीठों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। एक काली कलकत्ते वाली जहाँ पर सर जो पार्वती की दाएं पैर की उंगलियां गिरी थी, और दूसरी जो है कामाख्या के मंदिर के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि कामाख्या के मंदिर की क्या मान्यता है, वहाँ पर किस प्रकार का जो है लीलाएँ वहाँ पर होती हैं। तो यह मान्यता है कि जब एक बार जो है पार्वती जो थी वो क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर वो इस प्रकार से जो है सबको मारने और पीटने लगी और सबका संहार करने लगी। तो जो महादेव जो देवी देवताएं थे वो जो है वो सबको उन्होंने जो भस्म करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को, देवी देवताओं वादियों को, सब पर क्रोधित हो गई। तो देवी देवताओं ने विनती की महादेव के पास में गई कि महादेव जी इनको रोकिए, किस प्रकार से इनको रोका जाए, ना तो सर्वनाश हो जाएगा, पूरे जो है संसार को नष्ट कर देंगी, देवी इतनी क्रोधित हो गई। तो उनसे विनती करते हैं कि महादेव आप ही रोक सकते हैं इन्हें। तो महादेव जो है वो देवी पार्वती के पैरों में लौट जाते हैं, और देवी पार्वती जो हैं जो काली का रूप, चंडी का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। उनकी इस प्रकार के जीव आदि निकालकर इस प्रकार का भयानक दृश्य उनका बना रखा है काली का, और त्रिशूल आदि लेकर वो अपने जो महादेव हैं उन पर हमला करने को करती हैं। तो उनको एकदम जो उनका बुद्धि थी वो काम नहीं कर रही थी काली की। तो एकदम जब वो देखते हैं कि भाई मेरे पैरों में तो शिव जी गिर गए हैं, और ये तो मेरे पति हैं, उन पर इनको मैं किस प्रकार से मार सकती हूँ, उनको किस प्रकार से मैं नष्ट कर सकती हूँ, तो उनको शांत होती हैं, और जब महादेव को देखती हैं तो अपना असली रूप में आती है। तो इस प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि वो जो है क्रोधित हो गई थी कि जो पार्वती थी, और उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया था, काली का रूप धारण कर लिया था। उनको शांत करने के लिए जो महादेव थे उनके कदमों में लौट गए थे, जब जाकर काली रुकी। उन्हें सबका संहार करती जा रही थी, सबका खून पी रही थी, काट काट कर सबके गले, और जो उनके नर मुंड आदि की गले में आप माला भी देखते हो, मनुष्यों की माला आदि डाल रखी है। इस प्रकार का जो देवी पार्वती, उनका इतना अच्छा चरित्र उनका रहा, लोगों ने पौराणिक उन्होंने का बदनाम उनको कर दिया महापुरुषों को। महादेव का इस प्रकार का चरित्र उनका रहा, किस प्रकार का महादेव ने इस प्रकार के उच्च कोटि के विद्वान चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, सर्जन, इस प्रकार के वो चिकित्सक रहे, वैज्ञानिक रहे, और ईश्वर के सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं महादेव। इस प्रकार के अपना समय उनका रहा। ऐसी पार्वती उनकी जो पत्नी थी, उनकी किसी प्रकार की घटना जो है इतिहास के अंदर नहीं मिलती, पुराणों के अंदर ये देखने को मिलती है। तो लेकिन इस प्रकार का सच्चा जो इतिहास है वो नहीं है कि काली आदि जो है वो सरस्वती आदि क्रोधित, जो माता पार्वती वो क्रोधित हो गई और उन्होंने इस प्रकार की घटना की थी, तब जाकर उनका जो और कामाख्या की जो अब कामाख्या के विषय में चर्चा कर लेते हैं। काली के हमने विषय में पढ़ा, क्योंकि जब एक बार ऐसा हुआ है कि इतिहास के अंदर ये घटना है कि पुराणों के अंदर लिखी हुई है कि जब पार्वती की मृत्यु हो गई, तो मृत शरीर को लेकर जो शिव जी हैं वो इधर उधर घूमते फिर रहे थे, बैरागी हो गए, रोते फिर रहे थे, अपना बुरा हाल कर लिया उन्होंने। तो देवताओं ने सोचा भाई इनको समझाना चाहिए, इनको जो वैराग्य हो गया है अपनी पत्नी के प्रति, और ये किस प्रकार से इनको इनसे हटना चाहिए। तो जो
देवता लोग जो है विष्णु जी के पास में जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी को इन्होंने पुराणों के अंदर बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान और अच्छा जो तर्कशील और जो है इस प्रकार का विद्वान उन्होंने दिखाया कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो विष्णु हैं, क्योंकि विष्णु ने ही हर प्रकार के राक्षसों का वध किया है। देवताओं की रक्षा सबसे ज़्यादा विष्णु जी ने की है। तो ये विष्णु जी के पास में जाते हैं और विष्णु जी से विनती करते हैं कि विष्णु जी इनको समझाइए किस प्रकार से इन्हें रोका जाए। तो विष्णु जी अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई इस प्रकार से तो ये नहीं मानेंगे शिव जी, इस प्रकार से तो वैराग्य इनका नहीं हटेगा। तो सुदर्शन चक्र लेकर अपना विष्णु जी वो जो है जो माता जो पार्वती हैं उनके शरीर के जो है सुदर्शन चक्र चलाकर वो अनेकों प्रकार से उनके शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अनेकों प्रकार से 51 टुकड़े उनके शरीर के हो जाते हैं और 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ 51 शक्तिपीठ उनके बन गए देवी के। तो उसी में से 2 शक्तिपीठों के विषय में हमने पहले काली का जो जहाँ पर दाएं पैर की उंगली माता पार्वती की गिरी थी वहाँ पर काली का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। और ऐसे ही एक मान्यता इनकी ये बनी हुई है जहाँ जननांग जिसे योनि कहा जाता है, वह जो माता पार्वती हैं उनकी जब से विष्णु जी ने उनका जो शरीर है उसका जो छेदन कर दिया था, काट दिए थे शरीर को उन्होंने टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि जो मृत शरीर को भी भोले जी नहीं छोड़ रहे थे शिव जी। तो जो जहाँ जहाँ वो शरीर उनका गिरा तो जहाँ उनकी योनि गिरी थी, जहाँ इस प्रकार का गर्भाशय टाइप का मंदिर वो बना हुआ है कामाख्या का आसाम के अंदर। असम की राजधानी जो दिसपुर है उसके आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है 8-10 किलोमीटर के हेर फेर के अंदर ही। तो वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ वो एक गर्भाशय के आकार का मंदिर बना हुआ है। जो वहाँ पर जो वो चित्र जो बना हुआ वो योनि की वहाँ पूजा होती है। तो इन मूर्खों से ये बूझिए कि भाई किसी की जो इस प्रकार के इन्होंने धारणा पुराणों के अंदर लिखी हुई है, हम तो अपने दौर से नहीं बता रहे ना जो मारुति धन सरस्वती ने वो भी अपने दौर से नहीं लिखी, लेकिन जो पुराणों के अंदर इन्होंने कपोल कल्पित घटनाएं वहाँ पे जो है वो बलि चढ़ाना, इस प्रकार के लोगों को मांस आदि चढ़ाना, शराब पीना और जो है स्त्रियों के वहाँ जननांग आदि की पूजा आदि करना, वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं इस प्रकार की घटना वहाँ मंदिर के अंदर होती हैं। जो स्त्रियाँ हैं वो योनियों की वहाँ उपासना आदि करती हैं। तो इनसे ये मूर्खता बने की बातें कामाख्या मंदिर के अंदर होती हैं। तो महर्षि धन सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं पुराणों के अंदर लिखी गई पौराणिकों के द्वारा भारत के लोगों का सर्वनाश करने के लिए मनुष्य वर्ग को इन्होंने जो इनका कलंकित करने का, इनके मस्तिष्कों में धूल जमाने का, जंग जमाने का कार्य इन लोगों ने किया है। तो उनसे बचना चाहिए, इस प्रकार के पाखंडी लीला में नहीं फंसना चाहिए। अपने वास्तविक सच्चे स्वरूप को जो है ईश्वर के उसको सच्चे ईश्वर की उपासना करनी, जो सर्वथा ईश्वर सर्वव्यापक है, आकाश की तरह सर्वत्र है। जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है इसी प्रकार ईश्वर का भी कहीं अंत नहीं है। ईश्वर एक जगह स्थित नहीं है। ऐसे निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, आपको जन्म देने वाला है, आपको पालन पोषण करने वाला है, आपको जो है सबके पाप पुण्य फलों का कर्म के आधार पर आपको जन्म देता है और आपको जैसे आप कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल ईश्वर आपको देता है। तो इस प्रकार का जो ईश्वर है जो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि की प्रलय करता है, पाप पुण्य फलों का आत्माओं को जो है जो कर्म है उनके फलों जो कर्म है आत्मा के उनके कर्मों का फल ईश्वर देता है। तो इस प्रकार का कार्य ईश्वर का है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना कीजिए जो पेड़ों को बनाता है, पुष्पों को बनाता है। इस प्रकार का जो इससे बड़ा ईश्वर से बड़ा जो कोई कलाकार नहीं है। जो हर प्रकार की कलाकृति ईश्वर को आती है, वो अच्छे अच्छे वृक्ष बनाता है, पुष्प बनाता है, फूल बनाता है, पेड़ बनाता है, पेड़ों के अंदर फल लगाता है। मनुष्य को शरीर इतना अनेकों प्रकार के जीव जंतु है आदि अनेकों प्रकार की योनियों में शरीर का निर्माण ईश्वर करता है अपने सामर्थ्य से। तो ऐसे ईश्वर की उपासना हमको करनी चाहिए। ऐसे ईश्वर की उपासना करने के लिए महर्षि धन सरस्वती कह रहे हैं। तो हमने विस्तार से पढ़ा कि चारों के क्या मान्यताएं वहाँ की हैं, लोगों ने किस प्रकार से जो है पाखंड लीला वो चला रखी हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कल हम पढ़ेंगे कि जो उड़ीसा के अंदर जो मंदिर है, उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसकी क्या मान्यता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि वहाँ चावल अपना आप पकते हैं और अपना आप जो सबसे पहले चावल नीचे रखा जाता है, 6-7 हंडिया जो भी वो रखते हैं, हांडी मटके आदि, उनमें सबसे पहले चावल जो है ऊपर का पकता है, सबसे नीचे का नहीं पकता है। तो उसकी भी हम कल विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आप सभी को सादर नमस्ते जी।